आपको मणिपुर याद है जो पूरी तरीके से जल रहा था कुछ समय पहले, और वहाँ पर एक लड़की को बीच सड़क पर बेइज्जत किया गया था, उनका रेप भी किया गया था। मेरे ख्याल से आपको इतनी बड़ी घटना शायद भूल गई होगी, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इस वक्त मणिपुर का क्या हाल हो रहा है। वो पूरी तरीके से जल रहा है और जलने के साथ साथ अभी उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और स्टेबल नहीं हो पाए हैं। लेकिन मणिपुर के बाद आपको दूसरा केस भी भूल चुका होगा मिस पटना का, जिसके साथ गैंग रेप हुआ था। एक हफ्ते तक सोशल मीडिया में उसका बहुत बात हुई। इसके बाद दूसरी लड़की के साथ जो गैंग रेप हुआ जो कि एक टीचर थी, उसका भी अब आपको भूल चुका होगा, क्योंकि उसके बाद एक दूसरा रेप केस आ गया जहां पर एक पति ने अपनी ही पत्नी को जलाकर मार डाला। इसके बाद अब आपको एक तीसरा सुनने को मिलेगा, जिसके बाद बाकी सारे आप भूल जाएंगे फिर से, क्योंकि अभी हमारे देश का एक नियम लागू हो चुका है 1 वीक केस सॉल्व का, जो एक हफ्ते तक सोशल मीडिया पर बात होती है, जुडिशरी पर बात होती है, बाकी सारी चीज़ों पर बात होती है, सरकार पर हम सवाल उठाते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट होने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इनमें एक नया आया है, वो है बंगाल। बंगाल पूरी तरीके से जल रहा है, लोगों की दुकानें लूटी जा रही हैं, पूरा का पूरा शहर खत्म कर दिया गया है और कई सारे एरियाज तबाह कर दिए गए हैं। और यहाँ तक मुसलमान अब किसी भी तरीके की लॉ को मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि लॉ और जुडिशरी हमारे कंट्रोल में है। और ममता बनर्जी से पूछा गया तो ममता बनर्जी ने कहा कि यहाँ पर केंद्र शासित ताकतें ना लगाई जाए, मैं इसे संभाल लूंगी। क्या संभाल लेंगी? पूरा का पूरा बंगाल तो जल रहा है।